हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, पहला नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप से बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज की व्लॉगिंग की स्टार्ट मैंने कर दी है और आज की व्लॉगिंग की स्टार्टिंग का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि मैं अपनी स्किन केयर जो मेरा रूटीन है वो मैं आपको इंट्रो कराना चाहती हूँ। सो स्किन केयर जो मेरा स्टार्ट होता है वो सबसे पहले मेरा फेस वॉश से स्टार्ट होता है। पहले मैं आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज दे देती हूँ कि प्रोडक्ट्स मैं अपने फेस पे कौन कौन से यूज़ करती हूँ। बेसिकली कुछ टाइम पहले तक मेरे ब्लॉग में आपको कुछ कमर्शियल जो प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक गार्नियर की क्रीम हो गई और सनस्क्रीन वगैरह हो गया, वो सारे कमर्शियल प्रोडक्ट थे। वो मैं यूज़ करती थी, वो जेन्युइन था, तो मैं आपको उनके बारे में बताती थी। पर कमर्शियल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, कुछ टाइम के लिए मतलब हमारी स्किन पे काम करते हैं, उसके बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो वाइटनिंग क्रीम हो। बेसिकली वाइटनिंग कुछ होता नहीं है कि तुम्हारे फेस को कोई क्रीम वाइट कर दे जो तुम्हारी नॉर्मल। अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसमें ज़रूर कुछ हार्ड एसिड है या कुछ ऐसा मतलब कुछ ऐसा ज़रूर मिला हुआ है कि जिससे आपकी स्किन क्या हो रही है, हार्म हो रही है। क्योंकि आपकी नेचुरल टोन, आपके अंडर टोन को कोई भी क्रीम मतलब चेंज नहीं कर सकती। अगर चेंज करेगी, जैसे हेयर्स में हम कलर करवाते हैं, ठीक है, तो ऐश कलर करवाते हैं हम, ऐश कलर सभी को पता होगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वो हमारे अंडरटोन को कि काले बालों को वाइट करना, ठीक है। तो काले बाल जब हम वाइट करते हैं तो हमें अपनी कितनी टोन मतलब कितनी लेयर्स को हमने उसे ब्लॉन्ड लाइट ब्राउन करना होता है। देन उसके बाद उसमें ऐश कलर चढ़ता है, ठीक है। हमारे काले बाल वाइट हो जाता है, ऐश कलर मतलब जो है वो उनमें आ जाता है। तो एग्जैक्ट सेम ऐसे हमारी स्किन पे भी होता है। अगर कोई हो रहा, वैसे तो मैंने आज तक ऐसा कुछ देखा नहीं है, लेकिन बाज़ार में बहुत सारी क्रीम ऐसी आती है, बहुत सारे एड्स भी ऐसे आते हैं कि तुम्हारी जो डस्की स्किन है उसको वाइट कर दे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सारी फेक नॉलेजेस हैं, इनसे थोड़ा आप लोग अवेयर रहिए। मैं इस फील्ड में मैं भी इन सब का शिकार हो चुकी थी। मेरा वाइटनिंग का तो ऐसा कुछ नहीं था, मेरे फेस पे पिंपल्स, एक्ने, पिगमेंटेशन वगैरह रहती थी, तो जिसकी वजह से मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए, मतलब काफ़ी चक्करों में पड़ती रही। जब से आँख खुली, जब से मैं अवेयर हुई, तो मैंने काफ़ी प्रोडक्ट्स की नॉलेज ली। देन मुझे उसके बाद पता चला कि जब मैं निशा मैम के साथ मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन करी, देन मुझे पता चला कि सिर्फ प्रोडक्ट्स कोई भी ऐसा प्रोडक्ट्स नहीं होता है कि जो मतलब हमारे फेस को गोरा कर दे या फिर एकदम शाइन ग्लो करे, ये ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक तुम अंदर से तुम ठीक नहीं हो तो बाहर तुम्हें कुछ भी नहीं दिखेगा। तो हल्द्वानी एक ऐसा शहर है जहाँ पे काफ़ी सारे पढ़े लिखे, हल्द्वानी क्या सभी जगह मतलब आजकल लोग कहते हैं ना, आजकल कस्टमर जो है वो हमसे ज़्यादा चालाक हो गया है, मतलब उसे हमसे ज़्यादा पता है। एक ब्यूटिशियन से ज़्यादा कस्टमर को पता है कि उसे क्या करना है, क्या करवाना है। तो जब हमारे सैलून पे लोग आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि हमें वाइट कर दो, हमें ये कर दो, हमें वो कर दो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये चीज़ें इम्पॉसिबल है। तो वो सिर्फ जो उनकी बाहर जो उनकी थोड़ा डस्ट वगैरह है तो ये है, तो वो कुछ ऐसे फेशियल मांगते हैं जिनसे उनका फेस क्लीन हो पाए और थोड़ा सा मतलब पहले से बेटर, मतलब उसको एक मॉइस्चर मिल जाए। तो ये सब रहता है फेशियल्स वगैरह में। और प्रोडक्ट्स जो मैं बात करी थी वो ये है। तो कोई भी क्रीम हमें वो नहीं कर सकती, लेकिन हाँ, अगर हमारी स्किन फेयर है देन उसके बाद उसमें टैनिंग हो रही है तो वो हो रही है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट से सही होगा। तो उसके लिए हमें लगानी चाहिए अपना सनस्क्रीन, डेली रूटीन में हमें इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहले स्किन केयर में आता है हमारा सीटीएम होता है क्लींजर, टोनर एंड मॉइस्चराइज़र। हमें डेली वो करना चाहिए। या तुम फेस वॉश करो, चाहे तुम्हारी ऑयली स्किन हो या तुम्हारी ड्राई स्किन हो या तुम्हारी सेंसिटिव स्किन हो, कोई सी भी स्किन हो, अगर तुम सीटीएम नहीं करोगे तो तुम्हारी स्किन में प्रॉब्लम होगी। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनकी स्किन नेचुरल होती है। और आज के डेट पे जिस तरह से हमारा इन्वायरमेंट है, हमारे आसपास जो भी सारी चीज़ें, जो भी इतनी मतलब सनरेज इतनी हार्मफुल हो गई हैं, तो उन सब से मतलब सबकी स्किन धीरे धीरे ख़राब होने लगी है। तो अभी कुछ टाइम बाद तो कुछ लोगों की नॉर्मल दिखती है, लेकिन बाद में क्या होता है वो और गंदी दिखने लग जाती है जैसी जैसी एज बढ़ती रहती है। तो आज की डेट में एक 30 साल की औरत भी 50 साल की लगने लगी है, एक 18 साल की लड़की भी 25 साल की लग रही है। जस्ट
जस्ट दैट कि उसके फेस पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। वो कहते हैं ना कि चेहरा तुम्हारा जितना वो हो तो फिर जितना शाइन करे उतना वो करे, तो उतना एक कहता है कि इंसान कि हाँ ये हेल्दी इंसान है। तो चेहरे से पता चलता है ना कि बीमार है क्या, क्या अगर हमारा चेहरा कभी रूखा सूखा कि हाँ इसको बीमार लग रहा है, टेंशन में है, इसे कोई चीज़ सता रही है, तो फेस से हमारा सब कुछ पता चलता है, चाहे वो एज हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो। तो हमें फेस केयर करने की बहुत ज़रूरत है, सिर्फ प्रोडक्ट्स के लिए नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट्स लगा के ही नहीं, खान पान सही करने के लिए भी। तो हमें सबसे पहले मैं अपना स्किन केयर आपको बताऊंगी। तो अभी मैंने फेस वॉश किया है, तो मैं नहा के अभी आई थी तो मैंने फेस वॉश किया है। और फेस वॉश हर चीज़ तुम वो CTM करो, क्लींजर करो तो थोड़े टाइमिंग रखो, फिर टोनर लगाओ, फिर टाइमिंग रखो, फिर मॉइस्चराइजर लगाओ, टाइमिंग रखो। तो बेसिकली मेरी तो है ऑयली स्किन, तो मैं सारे ड्राई बेस जो भी होते हैं प्रोडक्ट्स उनको यूज़ करती हूँ। सो सबसे पहले मैं यूज़ करती हूँ स्नोवी। सो ये एक प्रोडक्ट है जिसको मैं यूज़ करती हूँ। सो उसके मैं सारे प्रोडक्ट्स, फेस वॉश हो गए, टोनर हो गया, सनस्क्रीन हो गया, सीरम जो मैं रात में लगाती हूँ, तो मैं वो सारे स्नोवी के यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले ये है इसका टोनर जो मैं डेली यूज़ करती हूँ अपने फेस वॉश के बाद। तो बस थोड़ा सा टोनर अपने फेस पे लगाया, देन उसके बाद टैबिंग करें। इसे मर्ज नहीं करना है पूरा, ऐसे घिस के ऐसे मर्ज नहीं करना है, इसे थोड़ा सा अपने फेस पे टैप टैप करना है। तो कुछ टाइम इसे लगाने के बाद छोड़ देना है। तो मैं इस चीज़ को कंटिन्यू इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी प्रोडक्ट्स इसीलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने फेस वॉश कर रखा है, तो अभी मैं इनको नहीं लगाऊंगी तो थोड़ी देर बाद लगाने का मेरा कोई फ़ायदा नहीं होगा। सो बेसिकली हुआ ये। तो कुछ टाइम पहले मैं इतनी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस इसलिए बनी हूँ क्योंकि कुछ टाइम पहले कैनपे की जो आजकल बहुत प्रोडक्ट ये चले हैं, तो इसकी एक प्रोडक्टिंग के लिए एक मैम आई थी, दिव्या मैम। सो अब वो जो मेरी मेकअप आर्टिस्ट थी जिन्होंने मेरा मेकअप किया हुआ था, बसंती भाभी, सो उन्होंने मुझे, तो वो टेस्ट के लिए आई थी कि अपनी स्किन जो उनका जो उनकी प्रोडक्ट्स हैं तो उनकी मतलब एक डेमो के लिए वो आई हुई थी, यूँ कह सकते हैं। तो डेमो के लिए वो आई हुई थी, तो उन्होंने मेरे फेस पे किया था, तो उन्होंने वो फेशियल मेरे फेस पे किया हुआ था कैनपे की का। सो तब दिव्या मैम ने एक बात की मुझसे कि तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी है, कि शाइन करती है, नेचुरल ग्लो है इसमें, सब कुछ है, बट थोड़ी सी तुम्हारी पिगमेंटेशन है, तो इनको सही करो तुम। तो मुझे ये बात बहुत फील हुई कि हाँ तुम्हारा फेस कट बहुत अच्छा है। ये खुद की तारीफ़ करना नहीं, जो उन्होंने मुझे बताया तो मैं वो सब कुछ आपको बता रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे ये सब कुछ कहा कि तुम अपनी केयर करो, तो मुझे उनकी बात बहुत वो लगी। तो मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो अच्छा जानती थी, उन्हें वेल नॉलेज थी स्किन के बारे में, क्योंकि आज के डेट में सबको ऐसा कोर्स भी होता है कि जहाँ पे तुम्हें स्किन के बारे में सब कुछ बताया जाता है। हम जिस फील्ड में हैं ब्यूटिशियन का, उसमें भी सब कुछ ये चीज़ें बताई जाती हैं, क्योंकि आज के डेट में एक सैलून वाली एक बाहर के रूप से मतलब अपने कस्टमर को खुशी देना नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसे वो चीज़ अंदर से भी मिले, मतलब उसकी स्किन नेचुरली हेल्दी हो, सब कुछ मतलब उसके साथ सही हो। तो ये चीज़ें उनको भी पता थी, तो मैं तब इतना जानती नहीं थी क्योंकि तब मैंने कोर्स ज्वाइन भी नहीं किया था, कुछ टाइम पहले की बात है। तो दिव्या मैम ने कहा मुझे कि देखो प्रियंका, तो अब मैं अपने फेस पे पहले सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, देन उसके बाद मैं आपको बताते रहती हूँ आगे कुछ स्टोरी। तो जो दिव्या मैम आई हुई थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट्स के ऊपर ही हमें डिपेंड नहीं होना चाहिए, हमें अपना डेली का रूटीन भी चेंज करना चाहिए। देखो ऐसे तो हम सोचते रहते हैं ना कि हम अपना डेली का रूटीन चेंज करें, बट नहीं हो पाता है क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता है। आजकल स्कूल लाइफ को हो, कॉलेज लाइफ को हो, या एक मैरिड लाइफ को हो, हर कोई बिजी इंसान है, किसी के पास टाइम नहीं है। थोड़ा बहुत टाइम है वो अपने फ़ोन पे इंस्टा के थ्रू वैसे अपना टाइम स्पेंड कर लेता है। सो अपने के लिए किसी के पास भी टाइम नहीं है। जो थोड़ा बहुत कॉन्शियस है वो अपने लिए टाइम निकाल लेता है, वो थोड़ा बहुत अपने रूटीन को चेंज करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मैं हल्द्वानी आई उसके बाद, तो
मैंने योगा क्लासेस ज्वाइन करी। सो योगा क्लास ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि नेचुरली मेरे साथ चीज़ें अच्छी हो रही है। मेरी जो मेरा हेयर फॉल है वो कम हो रहा है धीरे धीरे। एंड मॉर्निंग पे मैं उठती हूँ तो मैं सबसे पहले उठ के सेब खाती हूँ, देन उसके बाद फिर मैं गर्म पानी पीती हूँ। तो अब क्या होता है कि अगर मैं मॉर्निंग पे सेब और गर्म पानी ना खाऊँ तो मुझे क्या होता है कि कुछ टाइम बाद मुझे अजीब सा लगने लग जाता है, क्योंकि हैबिचुअल हो गई हूँ अब उन चीज़ों की। और ये चीज़ें कुछ गलत नहीं है, किसी अच्छी चीज़ की हैबिट होना वो बहुत अच्छा होता है। सो मैं अब इन चीज़ों की हैबिचुअल हो गई हूँ। और मॉर्निंग पे जैसे मेरी नींद भी अब थोड़ी बहुत कम हो गई है। मतलब एक टाइम पे पहले रहता था कि हाँ दिन भर सोई रहो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। मतलब थोड़ा बहुत इम्प्रूव आया है मुझ में। अभी तो सिर्फ मुझे 1 महीना ही हुआ है, तो मुझे जब 1 महीने में इतना इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो सोचो अभी लाइफ टाइम अगर मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करूँ तो इस चीज़ का फ़ायदा मुझे लाइफ टाइम होते रहेगा। सो ये चीज़ मैं आपसे भी कहना चाहती हूँ कि सिर्फ प्रोडक्ट्स पे डिपेंड मत रहिए कि प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को सही कर देंगे। इनर अपना डेली रूटीन चेंज करिए, अपने अंदर से उन चीज़ों को सही करने की कोशिश करिए, बाहर की चीज़ों पर डिपेंड। सो ये है मेरा स्किन केयर रूटीन सो डेली का। तो मैं इन सारी चीज़ों को यूज़ करती हूँ, अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ। अपने फेस के साथ साथ मैं जो इनर चीज़ें मेरी हार्मोनल डिसबैलेंस हुआ था तो मैं उस चीज़ को भी सही करने की कोशिश कर रही हूँ। तो वो सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं होगा, वो तुम्हारे खाने पीने से, तुम्हारी डेली एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से, इससे सही होंगी। तो खूब सारा सैलेड खाइए। आपने जैसे कि मैं आपको अपने ब्लॉग पे दिखा दूँगी कि मेरा जो खान पान है तो मैंने किस तरह से चेंज करा हुआ है। सो फास्ट फूड्स मैंने अवॉइड कर रखे हैं। एक दिन ऐसा आता है जो हफ्ते में मेरा चीट डे होता है, तो तब मैं वो सब कुछ खाती हूँ, भर भर के खाती हूँ। भर भर के भी नहीं कह सकती, मतलब इतना तो मतलब मैं भी नहीं खाती हूँ। थोड़ा सा जब मेरा पेट वेट भर जाए तो बस इनफ। तो तब मैं पिज़्ज़ा वगैरह सारी चीज़ें सिर्फ हफ्ते में 1 दिन, और कभी तो वो 1 दिन भी नहीं आता है क्योंकि टाइम ही नहीं होता है मुझे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।